जब बात क्राइम की होती है तो एक नाम जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है वो है जेफरी डामर, एक किलर जिसने 17 निहत्ते लोगों की जिंदगियां ख़त्म की, और वो भी ऐसे वहशियाना तरीके से जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। 2022 में नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज डामर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लोग सोचते रह गए कि एक बंदा जो बाहर से इतना शरीफ लगता है वो इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। आज इस वीडियो में हम जेफरी डामर की लाइफ, उसके जराइम, उसके अरेस्ट और उसके केस के इख्तिताम को खोलेंगे। क्या वो पैदाइशी तौर पर सिख था या हालात ने उसे ऐसा बनाया था? और सबसे बड़ा सवाल कि जेफरी डामर वाकई एक साइकोपैथ था। चलें इस स्केरी कहानी को शुरू से समझते हैं। जेफरी डामर, जिसे मिल्वॉकी कैनिबल कहा जाता है, एक अमेरिकन सीरियल किलर था जिसने 1978 से 1991 तक 17 नौजवान लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया था। इसके जराइम में बस कत्ल नहीं बल्कि उनकी लाशों के साथ घिनौने काम, उनकी लाशों को काटना और कटे हुए टुकड़ों को खाना और फिर उनके जिस्म की बाकियात को अपने पास रखना भी शामिल था। ये वो क्राइम्स हैं जो आम लोगों की सोच से भी बाहर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई बंदा इतना कैसे गिर सकता है? कुछ लोग कत्ल नफरत की वजह से करते हैं, कुछ पैसों की वजह से करते हैं, लेकिन डामर वो बस अपनी खुशी के लिए कत्ल करता था। उसे ये सब करना अच्छा लगता था। And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. जेफरी डामर 21 मई 1960 को विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वॉकी में पैदा हुआ। उसके घर वालों के मुताबिक उसका बचपन बहुत हंसी खुशी का था, लेकिन एक टेस्टिकल्स की सर्जरी के बाद सब कुछ बदल गया। वो शर्मीला हो गया और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। जब डामर बड़ा हो रहा था तो उसके पेरेंट्स के दरमियान ताल्लुकात खराब होते गए और आखिरकार उनकी डाइवोर्स हो गई। उसके पेरेंट्स के तलाक ने उसे बहुत टेंशन दी। उसके बाद वो शराब पीकर स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करता रहा। वो मुख्तलिफ बार्स में जाता, वहाँ पर शराब नोशी करता, मुख्तलिफ लड़कियों से मिलता, लेकिन उसका स्ट्रेस बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। उसके बाद उसने गे क्लब में जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसे पता चला कि वो हमजिन्स परस्त है, यानी वो गे है, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों से छुपाई। लेकिन सबसे अजीब बात, डामर को मुर्दा जानवरों से अजीब सा शौक हो गया था। पहले वो कीड़े मकोड़ों के साथ खेलता था, फिर बिल्लियों और कुत्तों के साथ खेलने लग गया, और फिर उन्हीं बिल्लियों और कुत्तों को मार देता और उनकी हड्डियां अपने पास रख लेता। ये वो अर्ली साइंस थे जिन्होंने इसके दिमाग को लाशों का आदी बना दिया था। कोई नहीं जानता था कि ये जुनून कहाँ तक जा सकता है। शायद डामर खुद भी नहीं जानता था। 1978 में जब डामर सिर्फ 18 साल का था, उसने अपना पहला मर्डर किया। उसने एक हिचहाइकर स्टीवन हिक्स को शराब के बहाने अपने घर बुलाया। उन्होंने काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताया, लेकिन जब स्टीवन हिक्स ने जाने को कहा तो जेफरी डामर ने उसे रोका। लेकिन जब वो जाने की जिद करने लगा तो डामर ने उसके सर पर 10 पाउंड का डंबल मारकर उसे मार डाला। फिर उसने उसकी लाश के टुकड़े किए और कुछ टुकड़ों को उसने पकाकर खाया और बाकी जिस्म की बाकियात को गायब कर दिया। I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. हैरत की बात यह है कि उसके बाद डामर ने 9 साल तक कोई कत्ल नहीं किया। उस दौरान वो आर्मी में चला गया और जर्मनी में रहा, लेकिन शराब की लत की वजह से उसे निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। लेकिन 1987 में उसका जुनून फिर जाग उठा। उसने दूसरा कत्ल किया और यहीं से वो एक डेंजरस सीरियल किलर बन गया। अब वो अपने शौक को रोक नहीं सकता था। वो लड़कों को ज्यादातर गे बार से शिकार करता था। डामर के जराइम को समझने के लिए माहिरीन ने कई थ्योरीज दी हैं। उसे 2 मेंटल डिसऑर्डर्स की तशखीस हुई थी, एक जिसमें वो समाज से कट जाता था और दूसरा जिसमें गुस्सा और अजीब ख्यालात शामिल थे। अपनी जिनसी शनाख्त को छुपाने की वजह से वो अकेला होता गया। उसे कंट्रोल और कंपेनियनशिप की शदीद जरूरत थी। वो अपने शिकारों को मारता और अपने शिकारों के जरिए अपनी तन्हाई से लड़ता था, क्योंकि वो अपने शिकारों के जिस्म के टुकड़े अपने पास रखता था, उनकी बाकियात अपने पास रखता था और उनकी हड्डियां अपने पास रखता था। लेकिन क्या डामर वाकई साइकोपैथ था? Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. कई एक्सपर्ट इस पर मुत्तफिक नहीं है। साइकोपैथी को जांचने के लिए एक चेकलिस्ट होती है जिसमें 40 पॉइंट्स होते हैं। साइकोपैथ कहलाने के लिए 25 से 35 पॉइंट चाहिए। हैरानी की बात यह है कि डामर ने सिर्फ 13 पॉइंट्स लिए, जबकि दूसरे मशहूर किलर्स जैसे टेड बेंडी ने 25 से 35 पॉइंट्स लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि साइकोपैथ होना लाजमी है कि कोई किलर हो, या कोई किलर बगैर साइकोपैथ हुए भी हो सकता है। तो आखिरकार जेफरी डामर पकड़ा कैसे गया? ये बात है 22 जुलाई 1991 की। डामर ने एक 32 साल शख्स ट्रेसी एडवर्ड्स को अपने घर बुलाया। उन दोनों ने मिलकर शराब पी, लेकिन वहाँ ट्रेसी ने बहुत सी अजीब चीज़ों को नोटिस किया। डामर के अपार्टमेंट से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ट्रेसी एडवर्ड्स को शक हो गया था कि वो गलत जगह आ चुका है। ट्रेसी एडवर्ड्स इस वक्त बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने होशियारी से काम लिया। डामर वहाँ पर ट्रेसी को हथकड़ी लगाने की बहुत कोशिश करता रहा, और जब इस सब में नाकाम रहा तो डामर ने ट्रेसी को चाकुओं से डराया। कई घंटों के बाद उसने डामर को बातों में लगाया और मौका पाकर उसे धक्का मारकर भाग निकला। एक हथकड़ी अभी भी उसके हाथ में लटक रही थी। रात के करीब 11:30 बजे ट्रेसी ने सड़क पर 2 पुलिस वालों को रोका और सारी स्टोरी बताई।
पुलिस उसे वापस डामर के अपार्टमेंट ले गई। डामर ने दरवाजा खोला और बड़े आराम से कहा, ये बस एक मजाक। लेकिन पुलिस वालों को शक हुआ। जब वो उसके बेडरूम में गए तो उन्होंने कुछ इमेजेस देखी, लाशों के टुकड़ों की पोलारॉइड तस्वीरें। उसके बाद जो कुछ मिला वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फ्रिज में एक इंसानी सर, जार्स में अज़ा, हड्डियां और लाशों को गिलाने वाला एसिड। अपार्टमेंट से ऐसी बदबू आ रही थी कि पुलिस वालों का दम घुटने लगा। डामर को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने अपने 17 कत्ल तस्लीम किए। उसके पास अपने हर क्राइम की घिनौनी तफसील भी थी और जो उसने पुलिस वालों को बताई भी। लेकिन इस केस का इख्तिताम क्या हुआ? 1992 में डामर पर मुकदमा चला। उसे विस्कॉन्सिन में 15 कत्लों का मुजरिम करार दिया गया और 957 साल की सजा सुनाई गई, यानी पूरी जिंदगी जेल। अदालत ने उसे कानूनी तौर पर सेन करार दिया, यानी वो अपने जुर्म की जिम्मेदारी समझता था। लेकिन डामर ज्यादा अरसा जेल में न रह सका। 28 नवंबर 1994 को जेल में एक और कैदी ने उसे मार डाला। यूं जेफरी डामर की हॉरिफाइंग स्टोरी का खात्मा हुआ। साइकोपैथ दो किस्म के होते हैं, एक जो पैदाइशी तौर पर वायलेंट होते हैं, उनके दिमाग का वो हिस्सा जो जज्बात और पछतावा कंट्रोल करते हैं वो छोटे होते हैं। दूसरे वो हैं जो बचपन के सदमात की वजह से बनते हैं। डामर की स्टोरी उससे मिलती है। मुर्दा जानवरों से उसका शौक उसे कैनिबलिज्म की तरफ ले गया। इसके माँ बाप की तलाक और माँ के जहनी मसाइल ने उसे बचपन में ही ट्रॉमा दिया। उसकी हम जिन्स परस्ती की वजह से वो समाजी रिश्ते न बना सका और बिल्कुल डिटैच्ड हो गया था। इसलिए वो अपने शिकारों को मारने के बाद उनके साथ घिनौने काम करता था ताकि उसे कोई रिजेक्शन न सहना पड़े। जेफरी डामर की कहानी हिस्ट्री के सबसे खौफनाक केसेस में से एक है। ये हमें इवल जहनी बीमारियां और ह्यूमन क्रूरल्टी के बारे में बताता है। माँ बाप, स्कूल्स और कानून वालों को चाहिए कि वो बच्चों में छोटी छोटी अलामत पर नज़र रखें, जैसे गुस्से में तोड़ फोड़, कानून तोड़ना या हर वक्त झूठ बोलना। ये केस हमें बताता है कि मुस्तकिल में ऐसी ट्रेजेडीज़ को कैसे रोका जा सकता है और ह्यूमन माइंड को समझने में हमारी मदद करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप डामर की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो हालात का शिकार था या पैदाइशी मॉन्स्टर था? मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।